bachcho, this is Zubair here once again with another video. Right now we are going to discuss about time and distance graph, and there are so many things will you see after some time. So please continue with me and learn with me distance and time graph, velocity and time graph, acceleration and time graph, concave graph, convex graph. So there are so many things which I have included in this particular lecture. So please be continue with me. You will learn so many things with the help of this lecture. Okay, so continue with me. So अब हम सीखने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जान लेते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनता है हमारा, वो बनता है सबसे पहले एक तो लेते हैं हम एक्स एक्सिस और एक हम लेते हैं वाई एक्सिस. एक क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं डिस्टेंस. ठीक है, तो हमारे पास ये जो ग्राफ तैयार हुआ, ये किसका ग्राफ तैयार हुआ? टाइम और डिस्टेंस का. अब इसमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं ये तो आपने सीख लिया कि ग्राफ हम बनाते कैसे हैं, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का. इवन कोई भी ग्राफ हो आपका, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही बनता है. तो जो पहला पॉइंट है इसका वो क्या होगा? जैसे कि मान लो हम यहाँ पर एक ग्राफ देखते हैं. ये है हमारा टाइम, ये है हमारा टाइम और ये क्या है हमारा? डिस्टेंस. ये है हमारा टाइम और ये क्या है? डिस्टेंस. अगर मैं इसको यहां से ऐसे देखूं तो ये एंगल क्रिएट कर रहा है. एंगल क्या है? थीटा. ठीक है, तो थीटा और हम यहां पर देख रहे हैं ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास है स्लोप, और स्लोप भी क्या होता है? थीटा. यानी कि कोई चीज अगर किसी चीज पर गिरेगी, जैसे कि ये मार्कर है, जैसे ये मार्कर है तो ये मेरे हाथ से ऐसे तो गिरता हुआ आएगा, देखो. ठीक है, तो ये क्या है? ये स्लोप है. स्लोप का मतलब क्या होता है हिंदी में? ढाल. ठीक है, या फिर ढलान. ठीक है, कई जगह पर इसको फिसल पट्टी भी, जैसे आप बचपन में झूला करते थे ना फिसल पट्टी से, तो ये फिसल पट्टी भी एक तरीके का स्लोप है. तो उसमें हम देख रहे हैं थीटा में कोई वेरिएशन नहीं है. अगर थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा? थीटा 30 डिग्री ही होगा. तो हम क्या देख रहे हैं? एंगल में कोई चेंज नहीं है. तो इसका मतलब स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो स्पीड भी कितनी होगी यहाँ पर? कांस्टेंट. और स्लोप, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अगर स्लोप इंक्रीज करता है तो एंगल भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो एंगल भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. तो स्लोप इंक्रीज, इट मींस एंगल भी इंक्रीज कर रहा है. लेकिन यहां पर तो स्लोप इंक्रीज ही नहीं कर रहा. तो इस वाली कंडीशन में किसका ग्राफ बैठ गया? तो इस वाली कंडीशन में ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्यों हुआ? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन इसलिए हुआ क्योंकि एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है. आपकी जो शेप है, जो आपकी ढलान है, जो आपका स्लोप है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. तो जब स्लोप के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा मोशन है? वो यूनिफॉर्म मोशन है. बात समझ में आ गई आपको? अगर मेरे पास ये मेरा हाथ है और इसके मैं एंगल में कोई भी चेंज ना करूं तो ये कौन सा मोशन होगा? जब इस पे से मारकर गिरता हुआ आएगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा. तो ये जो ग्राफ बनाए किसके लिए बनाए? ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाए, जिसके अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, क्लियर हो रहा होगा मेरा पॉइंट कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है और एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उस मोशन को मैंने क्या कहा? यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, इस कंडीशन में, यानी कि इस कंडीशन में क्या होती है? स्पीड मेरी कांस्टेंट होती है. यानी कि मार्कर जब गिरेगा हाथ पे से तो उसकी स्पीड क्या होगी? एक फिक्स होगी. यहां तक मुझे लगता है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर. ठीक है, अब यहां पर एक ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है. सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर ये क्या होता है? टाइम. और ये क्या होता है मेरा? डिस्टेंस. अब हमने क्या देखा, अगर मैं कहूं फॉर एन एग्जाम्पल, हम ये ले लें यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है. ये एक आदमी खड़ा हुआ है, तो ये आदमी खड़ा हुआ है तो इसका मतलब यहीं पर ही तो खड़ा रहेगा. ये ना तो इधर जा सकता, ये ना इधर जा सकता. क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि देयर इज नो स्लोप. जब स्लोप ही नहीं है इसमें, ना इधर स्लोप है, देखो इसमें ना तो ऐसे स्लोप है ना ऐसे स्लोप है, ये तो बेचारा सीधा है. तो इसके ऊपर आदमी खड़ा हुआ है, ना तो आदमी इधर गिर सकता ना आदमी इधर गिर सकता. तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन में ये कौन सा ग्राफ है? इस कंडीशन में हमारा हर चीज क्या होगी? हर चीज क्या होगी हमारी? स्पीड भी इस पे क्या होगी? जीरो. क्यों? क्योंकि जब कोई चीज आदमी खड़ा हुआ है इस पे तो इस कंडीशन में स्पीड भी जीरो, वेलोसिटी भी इसकी क्या होगी आदमी की? जीरो. ठीक है,
और तीसरी कंडीशन स्पीड भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो और एक्सेलरेशन भी कितना हो गया इस पे जीरो। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है इस पे स्लोप नहीं है। तो ये तीनों चीजें जीरो क्यों हुई? क्योंकि देयर इज नो स्लोप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि जहां पर स्लोप नहीं होता वहां पर इस तरीके का हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ कुछ किस तरीके का नजर आ गया, देयर इज नो स्लोप। तो ग्राफ हमें कैसा दिखेगा? जिस पर स्लोप नहीं होता वो इस तरीके से। ठीक है, और ये हमने क्या है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। तो ये जो हमें ग्राफ नजर आ रहा है ये किसका ग्राफ है? ये हमारा ग्राफ है जहां पर स्लोप कुछ नहीं होता, यानी कि स्लोप क्या है, जीरो। यहाँ पर तो स्लोप था देखो ऐसे करके, लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन था, यहाँ पर तो मोशन हो ही नहीं रहा, तो हर चीज क्या हो गई, जीरो हो गई। क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये आदमी यहीं पर ही खड़ा रहेगा, ना ये आदमी इधर गिरेगा ना ये आदमी इधर गिरेगा। तो ये ग्राफ है देयर इज नो स्लोप। जहां पर स्लोप नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के ग्राफ को डिनोट करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जहां पर टाइम पैरेलल हो जाए किसके, डिस्टेंस के, तो वहां पर भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको, उम्मीद करता हूं आ गई होगी। ठीक है, थर्ड पार्ट, एक और ग्राफ ले लेते हैं हम। अब एक ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ये ग्राफ हमें इस तरीके से नजर आ रहा है। ये किस चीज का ग्राफ है? ठीक है, ये क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम। और ये क्या है मेरे पास, डिस्टेंस। टाइम क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस। अब हमने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, तो ये क्या बन गया, एंगल थीटा। और आपने यहां से एंगल देखा, यहां से भी एंगल कितना, थीटा। और यहां से आपने भी एक एंगल देखा, यहां से भी एंगल कितना, थीटा। यानी कि एंगल में आप देख रहे हो रेगुलर बिहाफ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। कैसे कर रहा है, विद टाइम। तो थोड़ा सा टाइम के साथ खेल लेते हैं। स्लोप इंक्रीज कर रहा है, किसके साथ इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। यानी कि एंगल्स में चेंज आ रहे हैं। और एंगल क्या है, देखो हमारा एंगल हर बार लेस देन क्या आ रहा है, हमारा एंगल लेस देन क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो एंगल है हमारा वो कितना आ रहा है, लेस देन 90 डिग्री। जब हमारा एंगल 90 डिग्री लेस देन आ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी हमारी क्या है, वेलोसिटी है हमारी पॉजिटिव। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। जब हमारे एंगल्स, सारे के सारे एंगल्स क्या आएंगे, नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। तो एंगल जब नेगेटिव होता है, सॉरी एंगल जब लेस देन 90 होता है, एंगल जब लेस देन 90 होगा तो वेलोसिटी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो फाइनली फिर से हम एक बात डिस्कस करते हैं, ये किसका ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है, एक एक्स एक्सिस पे बनता है, दूसरा वाई एक्सिस पे बनता है। अब इसके बाद सबसे पहले हमने ग्राफ डिस्कस करा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी एंगल चेंज नहीं करता, जो एंगल फिक्स है वो एंगल फिक्स रहेगा। उस मोशन ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। इसमें क्या क्या चीजें फिक्स रहती हैं, इसमें स्पीड फिक्स रहेगी, और अगर हम स्लोप को ऊपर नीचे करेंगे तो एंगल में चेंज आएगा, तो स्लोप बढ़ेगा तो एंगल भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब फिर वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, लेकिन अगर एंगल फिक्स है तो वो ग्राफ किसका होगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नो स्लोप ग्राफ का आंसर होता है, नो स्लोप, जिसमें स्लोप ही नहीं होता। स्लोप का मतलब उसमें कोई एंगल ही नहीं है। जब इसमें देखो आप कोई एंगल है नहीं है, तो ये आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, ना इधर गिर सकता ना इधर गिर सकता, तो हर चीज इसमें क्या हो गई आदमी की, जीरो। क्योंकि ना तो आदमी चल रहा है तो स्पीड भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें स्लोप है ही नहीं, और जब स्लोप है ही नहीं तो हर चीज क्या होगी इसकी, जीरो। तीसरा ग्राफ, अब हमने बनाया था स्पीड टाइम ग्राफ। अब की बार हमने एंगल्स में चेंज करा, और जो हम ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं देखो ऐसे। ठीक है, अगर मैं ये आदमी यहां से गिरेगा तो ये थोड़ा हल्के गिरेगा। ठीक है, अगर ये आदमी यहां पर खड़ा हुआ है तो ये आदमी ऐसे गिरेगा तो थोड़ा तेज गिरेगा, और ये आदमी अगर यहां से खड़ा हुआ है तो ये आदमी और तेज गिरेगा। लेकिन एंगल जो है हर बार वो क्या आ रहे हैं, लेस देन 90 डिग्री। एंगल्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, लेस देन 90 डिग्री। तो जब एंगल हर बार हमारे लेस देन 90 डिग्री आ रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, स्लोप हमारा बढ़ रहा है, यानी कि ढलान हमारी बढ़ रही है। देखो ये एंगल मेरा है 90, ये एंगल क्या है 90, यानी कि स्लोप बहुत ज्यादा है अभी। लेकिन अगर ये एंगल मान लो यहां से होता, ये मारकर यहां पे गिरा ऐसे, तो इसका मतलब ये गिर सकता है। लेकिन अगर इसको ऊपर करूं तो ये और तेज से गिरेगा, इसको और ऊपर करूं तो ये और तेज गिरेगा। तो इसका मतलब एंगल अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो स्लोप भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन वो जो स्लोप का एंगल है वो लेस देन 90 ही होना चाहिए। अगर वो लेस देन 90 है तो इसका मतलब वेलोसिटी हर बार क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसको तो याद कर लो, इसको रट लो। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से देख लो इसको। यहाँ पर क्या देखना है हमें कि एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल pause the video and
write down in your notebook. So we will discuss, continue, so please watch out. तो अभी हमने बहुत सारे ग्राफ डिस्कस कर लिए, 3 ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं। 4th नंबर पे आते हैं। अब हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये ग्राफ इस तरीके से है। ये मान लो अब की बार जो ढलान है वो इधर से इधर है, तो एंगल किधर बन रहा है, थीटा। अब की बार हर बार तो एंगल इधर बना रहे थे हम, अब की बार एंगल कितना है, थीटा इधर है। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहां से मेजर करें तो थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 90। कैसे हुआ 90 पता है ना आपको, देखो यहां तक तो एंगल होता है 90, लेकिन अगर इसका एंगल तो कुछ इतना जा रहा है तो यहां से ये वैल्यू हट गई, क्योंकि अगर यहां से बढ़ाते हम इसको तो 90 तो यहां पर होता ना, तो ये एंगल 90 से ज्यादा हो गया, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री यहां पर। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है मेरी, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है मेरी, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हुई, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि घट रही है। तो नेगेटिव साइन बताता है कि मैं वेलोसिटी को कम कर रहा हूं। यहां तक बात समझ में आती है आपको। चलिए अब हमारे पास एक ग्राफ है 5वें नंबर पे। ये सब किसके लिए है, टाइम डिस्टेंस के लिए ग्राफ है। अब हमारे पास क्योंकि हर चीज वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम हो, कुछ भी चीज हो, आप इसकी ग्राफ की हेल्प से निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन हर चीज, यानी कोई भी चीज होगी बनेगी वो इसी ग्राफ से, ठीक है। तो इसी को मैं रिलेट करता हुआ समझा रहा हूं। अब मेरे पास एक ग्राफ है, कुछ हमने अभी तक ये करा था, ये वाला ग्राफ, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, तो ये जो एंगल क्रिएट होगा, ये वाला एंगल, यहां से जो एंगल बन रहा है ये थीटा, थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। यहां पर अगर हम वैल्यू लिखें तो थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो अगर मैं यहां से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो तब भी थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं यहां से भी एक वैल्यू ड्रॉ कर दूं तो ये भी क्या है, थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो आप हर बार देख रहे हो कि मैं इस वाले ग्राफ को, इस वाले ग्राफ पे भी वैल्यू क्या आ रही है हर बार, थीटा लेस देन 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं किसी को यहां से गिराऊंगा नीचे की तरफ तो ये क्या आएगा, धीरे धीरे आएगा नीचे। इस वाले पे गिराऊंगा तो ये थोड़ा तेज आएगा नीचे, और इस वाले पे गिराऊंगा तो ये थोड़ा और तेज नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है एंगल के साथ। स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एंगल के साथ। तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी एक तो पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और एक कंडीशन में क्या होगा, अगर स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही। इससे पहले हमने एक ग्राफ करा था, अभी हमने कुछ इस तरीके से करा था, अब की बार ये। बस फर्क इतना है, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डी एक्सेलरेटेड, DECELERA, वेलोसिटी डेक्सेलरेटेड मोशन। इस वाले ग्राफ में क्या होता है, वेलोसिटी को हम किससे प्रिवेंट करते हैं, डेक्सेलरेटेड मोशन से। इसमें क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी, इससे पहले मैंने भी बताया था जो ग्राफ था, बस उसमें एक लाइन और ऐड कर लेना, ये वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन है। क्योंकि देखो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, शार्प बनते जा रहे हैं एज, तो इस पर जो गिरेगा कोई स्पीड से, वो बहुत ज्यादा स्पीड से गिरेगा कंपेयर टू इसके। तो इस पर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होगी, और इस पे क्या है, जो ग्राफ बताने का तरीका है, इस पर हम बताते हैं वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है और इस पे वेलोसिटी लगातार घटती जाती है, ठीक है। अगर इसके एंगल कम करेंगे तो इस पे वेलोसिटी बढ़ेगी, इसके एंगल बढ़ाएंगे तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। तो आपके पास लगभग सब तरीके के मैंने ग्राफ्स बताए हैं अभी के भी। तो इसको फटाफट एक काम करें, छोटा सा पॉज करें वीडियो को और नोट कर लें, इसके बाद फिर से हम आगे के लिए चलते हैं। आता है अब हमारे पास ग्राफ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ग्राफ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ग्राफ। अब जैसे मान लो यहां पर मुझे ये क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, और ये क्या दिया हुआ है यहां पर मुझे, वाई एक्सिस। अगर मुझे यहां से कोई ऐसे सर्कल बना दे, यहां से मुझे मेरे पास कोई क्या बना दे, एक सर्कल बना दे, और मैं कहूं ये आदमी यहां पर सर्कल पर खड़ा हुआ है, ठीक है। या तो ये आदमी यहां पर खड़ा होगा, अगर मैं इसको नीचे की तरफ बढ़ाऊं तो ये आदमी या तो यहां पर खड़ा हुआ होगा। तो या तो मैं इस आदमी की पोजीशन जो है यहां पर कंसीडर करूं, या मैं यहां पर कंसीडर करूं, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू एक जगह तो कंसीडर करूंगा,
या तो इसको मान के कंसिडर करूंगा या इसको मान के कंसिडर करूंगा। अब सर्कल के हिसाब से एक जगह पर दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूं यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि सर्कुलर मोशन ग्राफ पॉसिबल ही नहीं होते। तो इसके ऊपर तो हमें स्टडी करनी ही नहीं है। तो समझ में आ रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि एक जगह पर दो बंदों की आइडेंटिटी एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि एक बंदा या तो यहां पर होगा या एक बंदा यहां पर होगा। अब सर्कल के हिसाब से या तो वैल्यू यहां पर भी क्योंकि फिक्स है और यहां पर भी फिक्स है, तो कंसीडर मैं दोनों को तो नहीं कर सकता, कंसीडर मैं एक को करूंगा। अगर मैं कंसीडर एक को करूंगा तो ये रह जाएगा, इसको कंसीडर करूंगा तो ये रह जाएगा। तो जब दोनों वैल्यू एक बारी में निकल ही नहीं सकती तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ इम्पॉसिबल। तो यहां पर इसका ग्राफ पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैंने एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ग्राफ है, इसको मैंने यहां से कट कर दिया। इसको मैंने क्या करा, यहां से कट कर दिया। अब इसको कट करने के बाद मुझे क्या मिला, कुछ इस तरीके का हिस्सा मिला, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, अब जो ये है हमारे पास, ये होता है हमारा इस तरीके से कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर में लाइट क्या होती है, जा रही है, ये लाइट है, कॉनकेव मिरर में लाइट जा रही है। तो याद रखना ये शॉर्टकट है हमारा, अगर कॉनकेव मिरर है और लाइट अंदर की तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ये बात याद रखना, अगर लाइट अंदर जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। अब इसमें से लाइट क्या हो रही होगी, इसमें से वो बाहर आ रही होगी। तो ये कॉनकेव मिरर है, इसको हम क्या मान सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, नेगेटिव। क्योंकि कॉन्वेक्स कहता है मैं लाइट निकालता हूं और कॉनकेव क्या कहता है, मेरी गुफा में लाइट जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो कॉन्वेक्स के लिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, कॉन्वेक्स के लिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव, और कॉनकेव के लिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास शॉर्टकट है। जैसे कि मुझे एक ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन में ले लेते हैं। ठीक है, इसके पास मुझे यहाँ पर एक वैल्यू कुछ इस तरीके से दी गई है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि देखो इस मिरर की शेप क्या है, इसमें लाइट जा रही है। तो ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। एक और ग्राफ ले लेते हैं, अब की बार वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं। अब की बार लाइट इसमें से क्या आएगी, निकलेगी। क्यों, क्योंकि ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में से लाइट निकलती है और कॉनकेव मिरर में लाइट जाती है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको वीडियो को पॉज करें, इसको राइट करें, इसको डाउन करें, फटाफट करें, जल्दी जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें और अच्छे से सीखें इसको। ठीक है, तो जल्दी से करें। करेंगे कॉनकेव ग्राफ और कॉन्वेक्स ग्राफ। ठीक है, अब मेरे से यहाँ पर एक इस तरीके से इन्होंने ये वैल्यू दी। ठीक है, अब इस पर उन्होंने मेरे से एक तो पूछ लिया इसकी वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा क्या पूछ लिया मेरे से, एक्सेलरेशन। क्या पूछ लिया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस पे मैंने क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। यहां से एंगल कितना देखा, थीटा। थीटा क्या आएगा मेरा यहाँ से, लेस देन 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि वेलोसिटी, एंगल जब लेस देन 90 होता है तो वेलोसिटी क्या आती है, पॉजिटिव। एंगल जब लेस देन 90 होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन, मिरर कौन सा है, कॉनकेव, लाइट आएगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हमने देखा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड भी, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है। अब मेरे से किसी ने पूछ लिया, क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ग्राफ अब की बार हमें कुछ ऐसा दे दिया। ठीक है, अब उसने टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ कर दी यहाँ पर।
अब यहां से एंगल जो बनेगा थीटा क्या बनेगा, ग्रेटर देन, थीटा क्या बनेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो लाइट जा रही है इसमें से, लाइट अंदर से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड भी बढ़ेगी। लेकिन वो बढ़ना क्या होता है, वो कम होने वाला बढ़ना होता है, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो याद रखना, वेलोसिटी नेगेटिव हो, एक्सेलरेशन भी क्या हो, नेगेटिव हो, तो स्पीड क्या होगी। आपको ये बताया ना, ये कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, कॉन्वेक्स के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पर तीसरी कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। अब की बार उसने कुछ ऐसी तरीके से वैल्यू दी है। अब की बार उसने टेंजेंट कुछ इस तरीके से दिया है मुझे, टेंजेंट थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है, थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो वेलोसिटी कितनी आएगी इस एंगल पर, पॉजिटिव। वेलोसिटी कितनी आएगी, पॉजिटिव। तो इस पे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो वैल्यू क्या आएगी एक्सेलरेशन की, ACCLERATION। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव। अब एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव, जब अलग अलग वैल्यू आ जाए तो स्पीड क्या होती है, कम होती है। स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो फाइनली हमारे पास कंसेप्ट आ गया समझ में। कुछ और समझ लेते हैं। यहां पर हमने, ये क्या है हमारे पास, हमने कहा लो, उसने तीन टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब की बार ऐसे, ऐसे और ऐसे। इसका नाम दे देते हैं OA, इसका नाम दे देते हैं AB, इसका नाम देते हैं CD। अब वो क्या पूछ रहा है मेरे से, AB पर, सॉरी OA पर वेलोसिटी बताओ। OA पर वेलोसिटी, देखो एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल यहां पर देखो, एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल है लेस देन 90 डिग्री। एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या हो गया इस पे, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कितना हो गया इस पे, नेगेटिव। क्योंकि बात समझ में आ रही है, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। तो स्पीड क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्पीड डिक्रीज। अब इसके बाद इसने क्या ले लिया, दूसरी लाइन AB पर, AB पर स्लोप क्या है, 0। तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि स्लोप है ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन। ऐसी तीसरे पॉइंट पर आ जाओ, किस पे, CD पर। CD क्या कहेगा मुझे, CD क्या कहेगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा जब 90 से बड़ा होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ गई है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा, काफी चीजें समझ में आई होगी। लेक्चर को पॉज करें, फटाफट इसको नोट करें, जल्दी से फटाफट। चलिए लगा लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दी हुई है, एक ग्राफ है। लगभग हमने सभी तरीके के ग्राफ कर लिए हैं। अब हमारे कंसेप्ट देखते हैं कितने हमारे क्लियर हो गए। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। मान लेते हैं एक कार यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। दूसरी कार यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है। दो कारें खड़ी हुई हैं। अब दोनों कारें इस पे से आएंगी, ठीक है। एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। अब हमारे को समझना है कि हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया, ये हमारे पास A कार मान लेते हैं, इसको ये B कार मान लेते हैं। इसमें से पूछ लिया विच कार इज फास्टर, वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी तेज होगी, A की या B की। तो आप क्या लगाओगे, A की। तो A को हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत है, ठीक है। हम टिक किसको करेंगे, B को। B को टिक क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ये कि यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है, और जब एंगल इंक्रीज करता है तो स्लोप इंक्रीज करता है। यानी कि देखो, यहां से कार हल्के आएगी और यहां से कार तेज आएगी, तो एंगल बढ़ेगा तो स्लोप भी तो बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। और स्पीड बढ़ेगी तो
वेलोसिटी भी बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? यानी कि हर चीज किस पे डिपेंड कर रही है इस ग्राफ में? स्लोप पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो गया और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो विच कार इज फास्टर? बी इज द फास्टर कार बिकॉज ऑफ द स्लोप इज इंक्रीजिंग बैक टू बैक। दैट्स व्हाई द रीजन वी कैन से दैट बी कार इज फास्टर। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में एक ले लेते हैं, चलो इसी तरीके का एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ए कार है, बी कार है और सी कार है। विच कार इज फास्टर? तो आप क्या कहोगे आंसर? सी कार इज फास्टर। सी कार इज फास्टर बिकॉज स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, स्लोप इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमने एक और क्वेश्चन कर लेना है। अब हमने एक क्वेश्चन करना है, यहाँ पर दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ सभी को। अब मेरे पास एक यहाँ पर ऑप्शन है, ये है ए और ये है बी। ठीक है, इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ये है हमारा ओ, इसको मान लेते हैं ये 0 है, इसको मान लेते हैं एफ और इसको मान लेते हैं बी। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? इसको मान लिया 10, इसको मान लिया यहाँ पर 5। वो मेरे से पूछ लेता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ OB। वेलोसिटी पूछ रहा है किसकी? OB की। लो जी, OB की वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? OB पे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी निकालने का? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसको लिख लेना यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? S2 माइनस के S1 और T2 माइनस के T1। तो डिस्प्लेसमेंट ये क्या है मेरा? यहाँ पर ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरा टाइम है। तो S2 मेरा कितना आया? ठीक है, ये हम ले लेते हैं इसको फर्स्ट पॉइंट और इसको मान लेते हैं सेकेंड पॉइंट। ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट पे रहना है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसको S2 माइनस S1 की जगह हम इसको ये भी लिख सकते हैं और इजी करने के लिए Y2 माइनस Y1 X2 माइनस X1। तो Y2 की वैल्यू, अब देखो यहां से चला होगा Y, यहां से चला होगा और यहां पर पहुंचा, तो Y की वैल्यू कितनी होगी? Y2 की वैल्यू 5 माइनस के Y1 तो यहां से चला था और यहां पर कुछ भी नहीं चला, तो वैल्यू कितनी हो गई? 0। X2 की वैल्यू यहां से कितनी चली? 10। X1 की वैल्यू यहां पर देखो कितनी है? 0। 10 माइनस 0 तो क्या आ गया? 5/10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई वेलोसिटी। तो फटाफट से इसको पॉज करें, नोट कर लें, कर लेते हैं। अभी तक मेरे पास हमने इससे पहले डिस्कस, अब के बार वेलोसिटी ऐसे है फिर ऐसे है। इसको मान लेता हूँ E, इसको मान लेता हूँ F, इसको मान लेता हूँ G। ये मुझे पता है ये मेरा क्या होता है? डिस्टेंस। और ये क्या होता है मेरा यहाँ पर? टाइम। ये तो 0 होगा, इसको मैं मान लेता हूँ 15 और इसको क्या मान लेता हूँ? 20 और इसको यहाँ से क्या मान लेता हूँ? 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। अब फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या रहा है? अब वेलोसिटी कैसे निकलेगी? सबसे पहले हमें किस पे निकालनी है वेलोसिटी? OF पे। दूसरी किस पे निकालनी है? FG पे। तो सबसे पहले मुझे पता है यहाँ से चलेगा 1, यहाँ से चलेगा 2, फिर यहाँ से चलेगा ये थर्ड पॉइंट पर। तो सबसे पहले वेलोसिटी के लिए OF देखो, OF पे निकालनी है, हमें पता है क्या होता है कंसेप्ट? Y2 माइनस के Y1 X2 माइनस के X1। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, देखो 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो यानी कि Y2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। Y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 15 माइनस के 0। ठीक है, अब X2 यहाँ से चला होगा, देखो यहाँ से चला, ये 1 होगा यहाँ पर और यहाँ पर 2 क्या हो गया? X2 की वैल्यू क्या हो गई? ये। और X1 की वैल्यू क्या हो गई? ये। तो हमने क्या लिख लिया? 20 माइनस के 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 15/20। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3/4 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, अभी हमारे पास क्या निकालनी है? हमने निकाली है OF पे वेलोसिटी। अब किस पे निकाल लेंगे हम? FG पे। FG पे वेलोसिटी क्यों 0? क्यों है 0 ये? क्योंकि स्लोप नहीं है इसमें। स्लोप क्या है? 0। वेलोसिटी कहाँ पे निकलती है? इससे पहले मैंने बताया था यहाँ पर एक्सेलरेशन भी 0, वेलोसिटी भी 0, स्पीड भी 0, हर चीज 0। क्योंकि आदमी यहाँ पर खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, ना वो इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा। तो जब स्लोप 0 हो गया तो वेलोसिटी भी कितनी हो गई? 0। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है, ना तो इधर गिर सकता ना इधर गिर सकता, जब वो कहीं गिर ही नहीं सकता कोई चीज, तो उसका स्लोप कितना है, 0। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 0। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। अब की बार मेरे पास वेलोसिटी ऐसे दी, फिर ऐसे दी, फिर ऐसे दी। ठीक है, कैसे, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं C, OABC। अब इसको हम यहाँ से क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 10, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं हम 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास वेलोसिटी पूछ रहा है कौन कौन सी, एक तो हमारे पास वेलोसिटी पूछ रहा है OA की, दूसरी किस पे पूछ रहा है, AB पर। तो इसको और इस वाले पार्ट को तो हम कर चुके हैं, तो हमारे पास कौन सा पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बचा हुआ, तो इस वाले पार्ट को हम कर लेंगे अलग से। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है, देखो यहाँ से ये एंगल बन रहा था 90 डिग्री का। अब ये एंगल अगर हम देखें तो 90 से ज्यादा है, तो थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। तो वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, वेलोसिटी भी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि मुझे रूल के हिसाब से बताया था। इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर डिस्टेंस और इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या आनी चाहिए इसकी, नेगेटिव। अब इसको हम यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं 15। ठीक है, यहाँ पर मान लिया 15 और यहाँ पर मान लिया 10। अब वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1। y2 की वैल्यू यहाँ से, अब इसका उल्टा करेंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे और यहाँ पर 2 कर देंगे, तो y2 माइनस के y1। तो y2 कितना है मेरा, यहाँ पर y2 हो जाएगा मेरा ये और y1 हो जाएगा मेरा ये। तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 10 माइनस के 15, एक मिनट, 10 माइनस के 15 और दूसरा क्या बचेगा मेरा, x2 माइनस के x1। ये क्या है मेरा 15 और ये मेरा हो गया 0। ठीक है, हमने यहाँ पर मिस्टेक कर ली। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये 0 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, ये 10। देखो ये हमारा, इसको थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, इसको करो y1 और इसको करो y2। तो ये हो गया हमारा y2 की वैल्यू, यहाँ से देखेंगे ऊपर कितनी आ रही है, 10। 0 माइनस के 10, 15 माइनस के 0। तो 0 में से 10 गया, माइनस के 10, 15 का 15, 10 1 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3। तो ये क्या आ गई वैल्यू, नेगेटिव। तो ये आ गई नेगेटिव वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो आपको बात समझ में आ रही है। अब मैंने इसके लिए, जब ये ग्राफ कुछ ऐसे बना था, ये जब ग्राफ कुछ ऐसे बना था तो वेलोसिटी क्या आई थी, पॉजिटिव। और जब कुछ ग्राफ ऐसे बना था तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी, 0। और जब ग्राफ ऐसे बना तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई, नेगेटिव। तो देखो ग्राफ के हिसाब से मैंने वही जो भी बताया था, एंगल कितना था, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ एंगल कितना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जब एंगल लेस देन 90 होता है तो वेलोसिटी कितनी, पॉजिटिव। जब एंगल ग्रेटर देन 90 होता है तो वेलोसिटी कितनी, नेगेटिव। तो बात समझ में आ रही है। इसको हम तीनों को हमने एक तरीके से क्लियर कर लिया। ये वाला पार्ट इसका ये था, ये वाला पार्ट इसका ये था, ये वाला पार्ट इसका था। तो हमने पहले इसको समझा, फिर इसको समझा, फिर तीनों को कंबाइंड लेकर समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। इसके बाद और भी कुछ तरीके के न्यूमेरिकल्स लगाते हैं हम। ठीक है, इसको फटाफट से पॉज करें, नोट करें। और ले लेते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास, ग्राफ 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 ये ले लेते हैं। मिरर कौन सा है, ये कौन केव। उसने मेरे पास कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। ऑप्शन दे दिए, A B C D, 4 ऑप्शन दे दिए हमें। पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताओ। क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी कैसे बता पाओगे आप कि क्या हो रहा है। मैंने कहा था एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री। और जब एंगल 90 डिग्री लेस होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव। इसमें तो थीटा क्या है, कांस्टेंट है, ना वेलोसिटी बढ़ रही ना घट रही। लेकिन लेस देन 90 में वेलोसिटी क्या होती है, लेस देन 90 में वेलोसिटी क्या होती है मेरी, पॉजिटिव। तो हम एंगल को लेस देन 90 आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ने वाला तो कौन किस में है, इसमें ही तो है, तो कांस्टेंट हो गया।
तो ये वाला पार्ट तो हो गया इसका ठीक। स्लोप जीरो तो नहीं है यहाँ पर, स्लोप तो कुछ ना कुछ है देखो यहाँ पर, तो स्लोप जीरो तो नहीं है, ये तो खत्म हो गया। वो क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन वो सॉरी वेलोसिटी घट रही है, देखो ये घटने के लिए होता है तो घट भी नहीं रही है, वेलोसिटी तो एक कांस्टेंट है। अब वो क्या ग्राफ है, ये ग्राफ एस ग्राफ है, ये इसके रिलेट ही नहीं कर रहा है कहीं पे, तो ठीक है यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। एक और ले लेते हैं, ठीक है। वो मेरे से पूछ रहा है कि यहां पर इस पर और इस पर वेलोसिटी को बताओ। इसको पॉइंट को मान लेता हूं ए बी और इस पॉइंट को मान लेता हूं सी डी। अब अगर आप देखो तो ये कुछ ग्राफ ऐसे ऐसे नजर आता है यहां से, तो इस कंडीशन में स्लोप यहां पर क्या होगा, जीरो। यहां पर भी स्लोप क्या होगा, जीरो। देखो यहां से ऐसे घूम रहा है, यहां से ऐसे घूम रहा है, यहां पे दोनों आदमी स्लोप जीरो। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जहां पर स्लोप नहीं होता वहां पर वेलोसिटी कितनी होती है, वहां पर वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। तो उम्मीद करता हूं लगभग मैंने सभी चीजें इसमें कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन को डील करो और अच्छे अच्छे से कमेंट इस पर दो, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग टू जुबेर।